तैत्तिरीय उपनिषद में एक स्थान पर आया है प्राण की महिमा और मनोमय कोश का वर्णन। देवगण प्राण के अनुगामी होकर प्राणन क्रिया करते हैं तथा जो मनुष्य और पशु आदि हैं वे भी प्राणन क्रिया से ही चेष्टावान होते हैं। प्राण ही प्राणियों की आयु जीवन है, इसलिए वह सर्व आयुष कहलाता है। जो प्राण को ब्रह्म रूप से उपासना करते हैं वे पूर्ण आयु को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर एक श्लोक आया है तैत्तिरीय उपनिषद में कि प्राणम देवा अनुप्राणन्ति मनुष्यः पशवश्च ये प्राणो ही भूतानाम आयु तस्मात् सर्वायुष मुच्यते ही सर्वमेवता आयुरन्ति ते प्राणम ब्रह्मोपासते। जो प्राण को ब्रह्म रूप से उपासना करते हैं इसलिए वह सर्व आयुष कहलाता है। उस पूर्वोक्त अन्नमय कोश का यही देह स्थित आत्मा है। उस समय प्राणमय कोश से दूसरा इसके भीतर रहने वाला आत्मा मनोमय है। उसके द्वारा यह पूर्ण है। वह यहाँ मनोमय कोश भी पुरुष आकार ही है। उस प्राणमय कोश की पुरुष आकारता के अनुसार ही यह भी पुरुष आकार है। यजु ही उसका सर है। ऋक दक्षिण पक्ष है, शाम उत्तर पक्ष है, आदेश आत्मा है तथा अथर्वांगी रस पुच्छ प्रतिष्ठा है। उसके विषय में ही यह श्लोक है। आगे क्या कहें कि ऋग दक्षिण पक्ष शाम उत्तर पक्ष आदेशात्मा अथर्वांग ऋषि उच्चम प्रतिष्ठा तदपेश श्लोको भवति। प्राणम देवा अनुप्राणन्ति अग्नि आदि देवगण प्राणन शक्तिमान आयु रूप प्राण के अनुगामी होकर अर्थात तद्रूप होकर प्राणन क्रिया करते हैं, यानी प्राणन क्रिया से क्रियावान होते हैं। अथवा यह आत्म संबंधी प्रकरण होने से यह समझना चाहिए कि देव अर्थात इंद्रियां प्राण के पीछे प्राणन करती यानी मुख्य प्राण की अनुगामिनी होकर चेष्टा करती है तथा जो भी मनुष्य और पशु आदि हैं वे ही प्राणन क्रिया से ही चेष्टावान होते हैं। इससे जाना जाता है कि प्राणी केवल परिच्छिन्न रूप अन्नमय कोश से ही आत्मवान नहीं है। तो क्या है? वे मनुष्य आदि जीव उसके अंतर्वर्ती संपूर्ण पिंड में व्याप्त साधारण प्राणमय कोश से भी आत्मवान है। इस प्रकार पूर्व कोश में व्यापक मनोमय से लेकर आनंदमय कोश पर्यंत आकाश आदि भूतों से होने वाले अविद्याकृत कोशों से संपूर्ण प्राणी आत्मवान है। इसी प्रकार वे स्वभाव से ही आकाश आदि के कारण नित्य निर्विकार सर्वगत सत्य ज्ञान एवं अनंत रूप पंचकोशातीत सर्व आत्मा से भी आत्मवान है। यह बात भी इस वाक्य के तात्पर्य से कहा दी गई है कि देवगण प्राण के पीछे प्राणन क्रिया करते हैं। प्राणम देवा अनु प्राणन्त्युक्तम तत् कस्मादित्यः
ऐसा पहले कहा गया है। ऐसा क्यों है तो बतलाते हैं, क्योंकि प्राण ही प्राणियों का आयु जीवन है। जब तक इस शरीर में प्राण रहता है तब तक आयु है। इस एक अन्य श्रुति से भी यह सिद्ध होता है, इसलिए वह सर्व आयुष है। सबकी आयु का नाम सर्व आयु है। सर्व आयु ही सर्व आयुष कहा जाता है, क्योंकि प्राण प्रायाण के अनंतर मृत्यु हो जाना प्रसिद्ध ही है। प्राण का सर्वायु होना तो लोक में प्रसिद्ध ही है। इसलिए जो लोग इस बाह्य असाधारण व्यावृत रूप अन्नमय कोश से आत्म बुद्धि को हटाकर उसके अंतर्वर्ती और साधारण संपूर्ण इंद्रियों में अनुगत प्राणमय कोशों को में प्राण संपूर्ण भूतों का आत्मा और उनके जीवन का कारण होने से उनकी आयु इस प्रकार ब्रह्म रूप से उपासना करते हैं, वे इस लोक में पूर्ण आयु को प्राप्त होते हैं। अर्थात प्रारब्ध वश प्राप्त हुई आयु से पूर्व अपमृत्यु से नहीं मरते, पूर्ण आयु को प्राप्त होता है, ऐसी श्रुति प्रसिद्धि है। होने के कारण यहाँ सर्व आयु शब्द से 100 वर्ष समझना चाहिए। प्राण को सर्व आयु समझने का क्या कारण है? क्योंकि प्राण ही प्राणियों की आयु है, इसलिए वह सर्व आयुष कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसे गुण वाले ब्रह्म की उपासना करता है, वह उसी प्रकार के गुण का भागी होता है। इस प्रकार विद्या के फल की प्राप्ति के इस हेतु को प्रदर्शित करने के लिए प्राणों ही भूतानाम आयु इत्यादि वाक्य की निरुक्ति की गई है। यही उस पूर्व कथित अन्नमय कोश का शरीर, अन्नमय शरीर में रहने वाला आत्मा है। कौन? जो कि यह प्राणमय है। तस्माद्वहा एतस्मात् इत्यादि शेष पदों का अर्थ पहले कह चुके हैं। दूसरा अंतर आत्मा मनोमय है। संकल्प विकल्प आत्मक अंत कारण का नाम मन है। जो तद्रूप हो उसी मनोमय कहते हैं। जैसे अन्न रूप होने के कारण अन्नमय कहा गया है, वह उस प्राणमय का अंतर्वर्ती आत्मा है। उसका यजु ही सिर है, जिसमें अक्षरों का कोई नियम नहीं है। ऐसे पादों में समाप्त होने वाले मंत्र विशेष का नाम यजु है। उस जाति के मंत्रों का वाचक यजु शब्द है। उसे प्रधानता के कारण सिर कहा गया है। याग आदि में शनिपत्यः उपकारकः होने के कारण यजु मंत्रों की प्रधानता है, क्योंकि स्वाहा आदि के द्वारा यजुर मंत्रों से ही हवि दी जाती है। अथवा इन सब प्रसंगों में शिर आदि की कल्पना श्रुति वाक्य से ही समझनी चाहिए। अक्षरों के उच्चारण के स्थान आंतरिक प्रयत्न, उससे उत्पन्न हुआ नाद, उदात्तादि स्वर, आकार आदि वर्ण, उनसे रचे हुए पद और पदों के समूह रूप वाक्य से संबंध रखने वाली तथा उन्हीं के संकल्प और भाव से युक्त जो श्रवण आदि इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होने वाली यजु संकेत विशिष्ट मन की वृत्ति है, वही यजु कहलाती है। इसी प्रकार ऋक और ऐसे ही शाम को भी समझना चाहिए। एवं च मनोवृत्तिद्वये मंत्राणाम वृत्तिरेवा वर्त्यत
इति ही मनसो जपः उपपद्यते। इस प्रकार मंत्रों के मनोवृत्ति रूप होने पर ही उस वृत्ति का आवर्तन करने से उनका मानसिक जप किया जाना ठीक हो सकता है। अन्यथा घट आदि के समान मन के विषय न होने के कारण तो मंत्रों की आवृत्ति भी नहीं की जा सकती थी और उस अवस्था में मानसिक जप होना संभव ही नहीं था। किंतु मंत्रों की आवृत्ति का जो बहुत से कर्मों में विधान किया गया है, इससे उसकी असंभावना तो सिद्ध हो ही नहीं सकती। अब शंका उत्पन्न होती है कि मंत्र के अक्षरों को विषय करने वाली स्मृति की आवृत्ति होने से मंत्र भी आवृत्ति हो सकती है। यदि ऐसा माने तो ये शंका उत्पन्न होती है। तो इसका समाधान यह है, नहीं, क्योंकि ऐसा मनने से जप का विधान करने वाली श्रुति का मुख्य अर्थ असंभव हो जाएगा। 3 बार प्रथम ऋक की आवृत्ति करनी चाहिए और 3 बार अंतिम ऋक का अन्वाख्यान आवर्तन करे। इस प्रकार ऋक की आवृत्ति के विषय में श्रुति की आज्ञा है। ऐसी अवस्था में मंत्र में ऋक जो मन का विषय नहीं है, अतः मंत्र की आवृत्ति के स्थान में यदि केवल उसकी स्मृति का ही आवर्तन किया जाए तो 3 बार प्रथम ऋक की आवृत्ति करनी चाहिए। इस श्रुति का मुख्य अर्थ छूट जाता है। इसलिए यह समझना चाहिए कि मनोवृत्ति रूप उपाधि से परिच्छिन्न मनोवृत्ति स्थित जो अनादि अनंत आत्म चैतन्य यजु शब्द वाचा आत्म विज्ञान है, वह यजुर मंत्र है। इसी प्रकार वेदों की नित्यता भी सिद्ध हो सकती है। नहीं तो